क्या एक शायर इतना खतरनाक हो सकता है कि उसे किताबों से ही निकाल दिया जाए? क्या एक कविता इतनी ताकतवर हो सकती है कि उससे लोग डरने लगें? और क्या एक देश जो खुद को विश्व गुरु बनाने की बात करता है, वह एक शायर को अपनी यूनिवर्सिटी में पढ़ाने से डर सकता है? क्योंकि अभी अभी जम्मू यूनिवर्सिटी ने एक ऐसा फैसला लिया है जिससे पूरे देश में बहस छेड़ दिया। फैसला यह है कि अल्लामा इकबाल को एमए राजनीति शास्त्र के पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। जी हाँ, वही अल्लामा इकबाल जिनकी लिखी हुई पंक्तियां हर भारतीय के दिल में बसती हैं। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। लेकिन सवाल यह है कि जिस शख्स की कविता आज भी हर भारतीय गाता है, उसे पढ़ाना अचानक गलत कैसे हो गया? आदाब, मैं आगा खुर्शीद खान। जम्मू कश्मीर की जम्मू यूनिवर्सिटी ने एमए राजनीति शास्त्र के पाठ्यक्रम में बदलाव किया है और इस बदलाव में 3 नाम हटाए गए हैं: सर सैयद अहमद खान, मोहम्मद अली जिन्ना और अल्लामा इकबाल। आज हम जिन्ना और सर सैयद की बात नहीं करेंगे, हम आज बात करेंगे अल्लामा इकबाल को हटाने की। अल्लामा इकबाल एक शायर नहीं थे, वो एक दार्शनिक थे, विचारक थे और एक ऐसी आवाज थे जिसने पूरे हिंदुस्तान को प्रभावित किया। 1877 में सियालकोट में जन्मे इकबाल उर्दू और फारसी के महान कवियों में गिने जाते हैं। उन्होंने यूरोप, कैम्ब्रिज और जर्मनी की यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई की, लेकिन उनकी सोच की जड़ें हमेशा हिंदुस्तान में रही। 1904 में इकबाल ने कविता लिखी जिसका नाम था तराना-ए हिंदी और उसी कविता की पहली पंक्ति थी, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। आज भी ये गीत भारतीय सेना के बैंड में बजता है, स्कूलों में गाया जाता है, राष्ट्रीय गर्व का प्रतीक माना जाता है। लेकिन सोचिए, जिस शायर ने ये लिखा उसे पढ़ाना गलत कैसे हो गया? अल्लामा इकबाल ने सिर्फ हिंदुस्तान की तारीफ नहीं की, उन्होंने भारत की आध्यात्मिक परंपरा की भी प्रशंसा की। उन्होंने भगवान राम के बारे में लिखा, है राम के वजूद में हिंदुस्तान को नाज, अहले नजर समझते हैं उनको इमाम हिंद। एक मुस्लिम शायर भगवान राम को इमाम हिंद कह रहा है। यह सिर्फ कविता नहीं है, यह हिंदुस्तान की संस्कृति है। इकबाल ने गुरु नानक पर भी कविता लिखी। उन्होंने नानक को एक ऐसी रोशनी बताया जिसने अंधेरे में इंसानियत को रास्ता दिखाया। ऐसा शायर के इतिहास से हटाने लायक है? आज भी भारत के हजारों स्कूलों में बच्चे ये दुआ पढ़ते हैं, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। ये दुआ अल्लामा इकबाल ने लिखी थी। ये दुआ इंसानियत सिखाती है। अब सवाल उठता है कि इतिहास को राजनीति के हिसाब से बदला जा सकता है? अगर कोई शख्स किसी दौर में विवादित रहा हो तो क्या उसके पूरे काम को मिटा देना चाहिए? दुनिया की बड़ी यूनिवर्सिटियां इतिहास को समझाती हैं, उसे छुपाती नहीं। भारत कहता है हम विश्वगुरु बनना चाहते हैं, लेकिन विश्वगुरु बनने का मतलब क्या है? क्या इसका मतलब है इतिहास को मिटा देना, या इसका मतलब है इतिहास को समझना? अगर सच में अल्लामा इकबाल इतने ही गलत हैं तो फिर एक काम कीजिए, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा को भी बैन कर दीजिए, क्योंकि यह भी उसी शायर ने लिखा है। अब एक और बड़ा सवाल, अगर यही फैसला किसी और सरकार में लिया गया होता तो क्या होता? टीवी डिबेट्स होती, बड़े बड़े आर्टिकल लिखे जाते, देश को बुद्धिजीवी वर्ग आवाज उठाता। लेकिन अब चुप्पी है और ये चुप्पी सवाल पैदा करती है। इतिहास को किताबों से हटाया जा सकता है, लेकिन लोगों की यादों से नहीं। अल्लामा इकबाल की शायरी आज भी जिंदा है और जिंदा रहेगी। अल्लामा इकबाल को पाठ्यक्रम से हटाने से ना तो उनकी कविता खत्म होगी और ना उनका असर, क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा आज भी हर भारतीय के दिल में है। भारत की मिट्टी बहुत गहरी है। यह सिर्फ मिट्टी नहीं है, यह हजारों साल की सभ्यता है। यह संतों की वाणी है, सूफियों की खुशबू है, ऋषियों की तपस्या है और यह कवियों की कल्पना है। इस मिट्टी ने राम को भी जन्म दिया, कृष्ण को भी, बुद्ध को भी, नानक को भी, और इसी मिट्टी ने अल्लामा इकबाल जैसे शायर भी पैदा किए। यही हिंदुस्तान की खूबसूरती है। यह वह देश है जहां गंगा भी बहती है और कावेरी भी, जहां तुलसीदास भी हैं और कबीर भी। ऐसा देश अगर अपने ही कवियों से डरने लगे तो यह डर कवियों का नहीं, यह डर हमारी सोच, हमारी सरकार की कमजोरी का हो सकता है। अल्लामा इकबाल को किताबों से हटाया जा सकता है, लेकिन हिंदुस्तानियों के दिल से नहीं।
क्योंकि उनकी पंक्तियां आज भी इस देश की हवा में तैरती हैं। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, और शायद यही हिंदुस्तान की असली ताकत है। सरकारें आती हैं, सरकारें चली जाती हैं, लेकिन इस देश की संस्कृति किसी सरकार की मोहताज नहीं। अगर इतिहास को राजनीति के हिसाब से बदला जाएगा, अगर कवियों को पाठ्यक्रम से हटाकर यादों से मिटाने की कोशिश की जाएगी, तो यह सिर्फ एक शायर के साथ अन्याय नहीं होगा, यह इस देश की संस्कृति के साथ अन्याय होगा। क्योंकि भारत की पहचान किसी एक विचार से नहीं बनती, भारत की पहचान बनती है हजारों विचारों से, हजारों आवाजों से और हजारों कविताओं से। और जब तक इस देश के बच्चे स्कूलों में खड़े होकर गाते रहेंगे, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तब तक कोई भी फैसला अल्लामा इकबाल को हिंदुस्तान से अलग नहीं कर सकता। क्योंकि हिंदुस्तान सिर्फ किताबों से नहीं, मोहब्बत से चलता है। इस देश की मिट्टी में सिर्फ खेतों की खुशबू नहीं है, इसमें सदियों की मोहब्बत बसी है। यह वही धरती है जहां मंदिर की घंटियां भी इंसानियत का पैगाम देती हैं और मस्जिद की आजान भी मोहब्बत की सदा बनकर गूंजती है। जहां गुरुद्वारे की वाणी में भाईचारा है और गिरजाघर की प्रार्थना में भी इंसानियत और मोहब्बत का पैगाम है। यही हिंदुस्तान है, जहां अलग अलग आवाजें मिलकर एक ही बात कहती हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुलें हैं इसके, ये गुलसितां हमारा। दोस्तों, अब आखिर में एक बात आपसे पूछना चाहता हूं, क्या एक शायर को इतिहास से हटाना सही है या इतिहास को इतिहास की तरह पढ़ाया जाना चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दीजिए और मेरी बात अगर आपको पसंद आई हो तो इसको शेयर भी जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।